उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान शहबाज चौधरी। जमहूर की आवाज़ प्रोग्राम में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रोटी जो है वो 6 रुपए की मिल रही थी और नान 12 रुपए का मिल रहा था। लेकिन अब जो तंदूर मालिकान हैं इन सब ने ये कहा है कि हम 6 रुपये और 6 रुपए की रोटी और 12 रुपए का नान नहीं बेच सकते। वो कह रहे हैं कि आटा भी महंगा हो चुका है, गैस महंगी हो चुकी है, दुकान के किराए बढ़ गए हैं, इसीलिए हम 6 रुपए की जो रोटी है वो नहीं बेच सकते। लेकिन इस सब का बोझ जो पड़ेगा वो गरीब आवाम पर पड़ेगा जो रोटी खाने वाले हैं, जो क्योंकि रोटी एक ऐसी चीज़ है जो बुनियादी चीज़ है जो हर इंसान ने खानी ही खानी है। कि हर इंसान, हर घर में रोटी पकती भी है, हर बंदा रोटी खाता है, हर इंसान रोटी खाता है। लेकिन 6 रुपए की रोटी जो तंदूर मालिकान बेच रहे थे, 12 रुपए का नान बेच रहे थे, इससे पहले भी ये मशहूर हुआ था कि ये 10 रुपए की रोटी बेचना शुरू हो गए हैं, 20 रुपए का नान, बहुत नारे भी लगे 10 रुपए की नया पाकिस्तान, नया पाकिस्तान मंजूर नहीं है जिनमें 10 रुपए की रोटी और 20 रुपए का नान। लेकिन आज भी वज़ीर आज़म का बयान था कि जो गरीब आवाम है उसको सस्ती रोटी जो है मुहैया करेंगे। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान तो ये कह रहे हैं कि सस्ती रोटी मुहैया करेंगे, लेकिन जो तंदूर मालिकान है वो ये कहते हैं कि हमें 6 रुपए की रोटी जो बिल्कुल भी उनको खुद जो है ना समझ नहीं आती वो किस तरह बेचें, क्योंकि उनके अपने गैस के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, आटा बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है, टैक्सेस इतने लग गए हैं कि हर चीज़ के ऊपर टैक्स है, महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है। तंदूर मालिकान से जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या ऐसी वजह है कि वो 6 रुपए की रोटी नहीं बेच सकते, वो रोटी का रेट बढ़ाना चाह रहे हैं, तंदूर का रेट बढ़ाना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या नाम है? अल्लाह देता। अल्लाह देता। क्या काम करती है? ये तो दूर नहीं जो मुलाजिम हूँ मैं। लाजम है। हाँ जी। अच्छा, तो रोटी क्यों महंगी करना चाह रहे हैं आप? सर आटा बहुत महंगा हो चुका है और बिजली का बिल भी बहुत महंगा हो चुका है, गैस भी बहुत महंगा हो गया। ये देखें, ये आपका बिल ये आए पड़े 80-80 हज़ार रुपये बिल आ रहे हैं। 80,000 रुपया बिल सिर्फ इसी तंदूर का है? हाँ जी, ये खाली तंदूर ही है। ये 79,818 रुपये, ये सिर्फ एक तंदूर का बिल एक है? तंदूर का ही है। ये पहले कितना आता था? पहले आता था 30,000, 35,000, 40 इतना आता था। अभी 80,000 आ रहा है, कभी 65 आ जाता है, कभी 70 आ रहा है। सही। ये आटे का रेट पहले क्या था? आटे का रेट पहले था सस्ता था, अब महंगा हो गया, इसलिए कितना रोटी महंगा हुआ है? कुछ 300-400 रुपये बोरी का बढ़ गया है। वो तो कहते हैं कि पहले 700 का थैला था 10 किलो का। नहीं, वो 8 किलो वाली नहीं है हमारे पास, वो 2 मन वाली बोरी आती है, फैन आता है और आटा आता है मिल से 2 मन में? हाँ। और ये हुआ 80 किलो हो गया 2 मन में? हाँ जी। और उसका रेट बढ़ा 300 रुपया? 300-400 रुपये बढ़ गया एक बोरी का। मतलब 2 रुपया 1 किलो पीछे बढ़ गया। हाँ जी। और 1 किलो में आप कितनी रोटियाँ पका लेते हैं? 1 किलो में कोई हो जाती हैं 7-8 हो जाती हैं। 7-8 रुपये। मतलब कि अगर हम 2 रुपये किलो का रेट बढ़ा है जो आटे का, तो वो 7 रोटियाँ बढ़ी हैं। तो और साथ में बाकी और क्या मसाइल है? और मिसाल है भी, मज़दूरों की दिहाड़ी भी है, सारा खर्चा डाल डोल के कुछ भी नहीं बच रहा, बहुत ही महंगा हो रहा है काम। तो गरीब आवाम बेचारी क्या करेगी? वो तो मतलब कि पहले 6 रुपये की रोटी बहुत महंगी, तो इसलिए हमारे को तो नहीं आ रहे ना, इसलिए हम तो कह रहे हैं भी रोटी महंगी हो। सब्सिडी नहीं दे रही, वो तो कह रहे हैं हम सब्सिडी भी दे रहे हैं इसमें। नहीं, कोई भी नहीं रोटी की वजह से सस्ती रोटी, ताकि गरीब आवाम को सस्ती रोटी मिले। नहीं, इधर तो कोई भी नहीं आया अभी तक भी आपको सस्ती जो कोई देते हैं और होती है ऑफ़र कोई, वो कोई भी इधर नहीं आया। तो ये आपका बिल पे है? हाँ जी, पे है। ये अगर आपका कैमरा दिखा सकता है तो आप इसको अपने टीवी पे दिखाएं कि ये आपके सामने, अगर आपका ये दिखा सकता है तो ये दिखाएं आप उसको कि ये 89,820 रुपये बिल है। बिल बढ़ने कब से शुरू हुआ? ये कमो पेश 2 से 3 माह हो गए। 2 से 3 माह हो गए बिल बढ़ना शुरू हो गया। इससे पहले 30 से 35, मैक्सिमम 35 से ऊपर नहीं था। अभी ये है कि आपको कितने रुपए में रोटी जो है ना वारा खाती है, कि कितने रुपए में आप रोटी बेच सकते हैं? तो भाई हम तो सबके साथ ही होंगे ना, अकेले थोड़ी नहीं। वैसे तो हम लोग अभी 6 रुपये की बेच रहे हैं। अभी तो 6 रुपए की बेच रहे हैं, लेकिन आज स्ट्राइक भी है, हड़ताल भी है, ये तंदूर चल रहा है, इसीलिए यहाँ पे वो तो सुना है कि यही है कि 8 रुपये 30 रुपये की जो ना ये बंदे की खुद की कास्ट है। ये जो रोटी है ना 8 रुपये 30 पैसे की कास्ट है ये। बेसिकली मैंने की बेचना चाहते हैं। नहीं, ये मैं तो खैर नहीं कह सकता, ये तो सबके साथ ही है ना कि 8 की होगी, 7 की होगी, 6 की होगी, 10 की होगी, ये तो सबके साथ है, मेरे अकेले पे नहीं है। तो आप मतलब कितनी यहाँ पे डेली की सेल करते हैं? ये कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता, कभी कम होता है काम, कभी ज़्यादा होता है, उसके लिहाज से ये। तो रोटी महंगी होगी, काम तो ऑटोमेटिकली कम होगा। तो भाई पहले इतना कौन सा ज़्यादा है, ये अभी खाने का टाइम है, दोपहर के खाने का आपके सामने है, खाली खड़े हुए इधर बिल्कुल फारिग खड़े ना।
ये कोई कर रहे हैं कि काम वाम। जब आप भी आए तब भी यही था कि 2-3 बंदे बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद रमज़ान। रोटी लेने आए? जी बिल्कुल। वो कह रहे हैं रोटी महंगी होने वो जा रही है, पहले 6 रुपए की मिलती थी, अब वो आज उन्होंने हड़ताल की, वो कह रहे हैं 10 रुपए की रोटी हम बेचेंगे। रोटी तो महंगी हो रही है, देखें पहले भी बहुत सारी महंगाई है, अब और महंगाई कर दी है। तो अब क्या करना चाहिए, टैक्सेस भी बहुत सारे बढ़ा दिए हैं, रोटी भी महंगी कर दी है। अब सुनने में आया कि अब और रोटी महंगी कर रहे हैं। आवाम किधर जाए यार, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही है क्या करें। मजदूर पेट भर कर रोटी नहीं खा सकता। आप यहाँ से रोटी, आप यहाँ से डेली यहाँ से? हाँ जी, डेली लेते हैं, सुबह शाम। यार रोटी तो खानी है ना, रोटी तो खानी है, रोटी तो लेनी है। अब जितनी भी महंगी कर दें, अब क्या कर सकते हैं यार। इमरान खान तब्दीली लेके आ रहे थे, अब उन्होंने और महंगाई कर दी है, उन्होंने तो टैक्सेस बढ़ा दिए हैं। बिजली के बिल, गैस के बिल। दुकानदार भी कहते हैं कि हमारी मजबूरी है, हम क्या करें, उनकी भी मजबूरी है। अब हमने भी खानी है रोटी यार, हमारी भी मजबूरी है। अब कुछ मजदूरों का सोचें तो ठीक है, ये 10 रुपए की अगर रोटी बेच रहे हैं यार, 10 रुपए की बेचेंगे हमारे लिए तो हम मजदूर तो मर जाएंगे फिर भूखे ही, अगर 10 की बेचेंगे तो। इमरान खान को चाहिए थोड़ी, की होनी चाहिए। 6 रुपए की अब बिक रही है तो 6 रुपए की सही है, लेकिन अब दुकानदार कहते हैं कि बढ़ानी है, हमने महंगाई हो गई। अब उन बेचारों का भी कोई कसूर नहीं है। इसका भी बिल इतना आता है, तो पहले ये 30,000 था, 80,000 आ रहा है। बस ये अब हम भी यही कह रहे हैं कि उनकी भी मजबूरी है, उन्होंने भी बेचना है। कहते हैं टैक्सेस वगैरह लग गए हैं तो हमने भी खानी है, हमारी भी मजबूरी है यार। इमरान खान को हर बंदे ने खानी ही खानी। इमरान खान को कुछ सोचना चाहिए, थोड़ी सी महंगाई कम करे यार। टैक्सेस वगैरह उनके ऊपर भी लग रहे हैं यार, उसका हमारे साथ क्या लेन देन यार। हम गरीब तो मर रहे हैं यार। सर जी, ये 10 रुपए की रोटी कर देंगे तो हमारे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि 6 रुपए से ज़्यादा महंगी समझ से बाहर है। आवाम पता नहीं कैसे खाएगी, 2 टाइम की रोटी खाना मुश्किल हो गया आवाम को। हुकूमत तो कह रही है हम इन्हें रिलीफ भी दे रहे हैं, फिर भी किस चीज़ की रिलीफ दे रहे हैं, नज़र तो आ नहीं रहा। जब बताएं ना मुझे, हुकूमत किस चीज़ की दे रही है। हुकूमत मुझे या तो नोटिस बोर्ड लिख के लगाए कि 6 रुपये रोटी कर दी है। आवाम ने तो, हुकूमत ने तो की नहीं, आवाम तो फिर वही 10 रुपये भर रही है, पे कर रही है। होटल मालिकान, जो तंदूर मालिकान, वो ये कहते हैं, उन्होंने अभी बिल दिखाया मुझे जी, 80-80 हज़ार रुपये उनका बिल आ रहा है, जो पहले 30,000 रुपये, पहले 30,000 का था। जी ये तो हुकूमत को चाहिए ना कि इनके साथ भी महंगी हुई है, आटा भी महंगा, आपको भी पता है। पेट्रोल आगे सुना है कि महंगा हो रहा है, यानी कि हर चीज़ पे उन्होंने, हुकूमत ने, इनकी भी तो मजबूरी है रोटी महंगी करना। जी बिल्कुल, इनकी भी तो मजबूरी है। अब इसके बारे में तो हुकूमत को करना चाहिए ना जी। तो तंदूर मालिकान की राय भी आपने सुनी, और जो गाहक हैं, जो ख़रीदार हैं, जो यहाँ पे रोटी ख़रीदने वाले हैं, उनकी भी राय आपने सुनी। तंदूर मालिकान की अपनी मजबूरियाँ हैं, वो अपनी मजबूरियाँ गिनवा रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि टैक्सेस बहुत ज़्यादा लग चुके हैं, आटा महंगा हो चुका है, गैस महंगी हो चुकी है, यहाँ पे दुकान के किराए बढ़ चुके हैं, टैक्सेस पे टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, पेट्रोल की कीमत बढ़ चुकी है, जिससे हम आटा महंगा होता है, पेट्रोल महंगा होता है, तो जो जिस गाड़ियों से हम लोग आटा लेके आते हैं उनका किराया भी महंगा होता है। तो हर चीज़ तो महंगी हो चुकी है। ये 6 रुपए की रोटी हम आज से 2 साल पहले की बेच रहे हैं, लेकिन आज महंगाई उससे कहीं ज़्यादा 20% जो महंगाई बढ़ चुकी है। लेकिन हम क्या करें, उनकी भी कुछ मजबूरियाँ। वो ये कह रहे हैं कि हम अगर 6 रुपए की, हमें इस वक्त खुद रोटी जो है ना नहीं पड़ रही, हमें खुद जो रोटी की कॉस्ट पड़ती है, सारी रोटी बना के गैस बेच के, वो 8 रुपये 30 पैसे एक रोटी की कॉस्ट पड़ती है। गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं दे रही, लेकिन गवर्नमेंट के जो वज़ीर हैं वो भी यही कहते हैं कि हम इन्हें सब्सिडी भी दे रहे हैं, रिलीफ भी दे रहे हैं। मियाँ असलम इकबाल जो इस चीज़ को देख रहे हैं, उन्होंने बाकायदा इस चीज़ पर ऐलान भी किया कि हम इस पर सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन तंदूर मालिकान की जानिब से ये कहा जा रहा है कि किसी किस्म की कोई सब्सिडी नहीं मिल रही। आवाम यही कह रही है कि अगर रोटी इससे भी महंगी होगी तो 2 वक्त की रोटी भी आवाम से छीनी जा रही है, जो कि हुकूमत को चाहिए कि इस पर नोटिस ले, और हुकूमत को चाहिए कि कम से कम रोटी का रोल जो है वो कम रखे, रोटी ना महंगी करे, ताकि आवाम कम से कम 2 वक्त की रोटी तो खा सकें, आवाम से 2 वक्त की रोटी ना छीनी जाए, आवाम को रोटी का हक तो दिया जाए, क्योंकि रोटी तो बुनियादी ज़रूरत है, हर इंसान की बुनियादी ज़रूरत है, उसने खानी ही खानी है। ताकि इसीलिए आवाम से रोटी का हक ना छीना जाए, ये गवर्नमेंट से अपील भी कर रही है, जो आवाम अपील कर रही है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।